मनी ट्रक। एक गांव में गंगेश नाम का एक सरकारी वाटर टैंक ड्राइवर हुआ करता था। गंगेश उस गांव के औरतों को आधा टैंक जितना ही पानी देता था। बाकी का आधा होटल वालों को बेच देता था। एक दिन अमरीश नाम का चोरों का नायक गंगेश से मिला। रे गंगेश, बहुत दिनों से तुझ पर गौर कर रहा हूँ। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये बात मुझे समझ आ गई। इसलिए तुम हमसे हाथ मिला लोगे तो बहुत जल्द लखपति बन जाओगे। क्या कहते हो? गंगेश खुशी से। मैं कब से ऐसे ही किसी अवकाश का इंतजार कर रहा था सर। ये पानी बेचते बेचते पीर का खर्चा भी नहीं निकलता। क्या करूं बताइए सर। हमारे डेन में चुराए हुए पैसे बहुत हैं। उन पैसों को बगल वाले गांव के बॉर्डर तक पहुंचाना होगा। वहां से हमारे लोग उन पैसों को कलकत्ता तक लेकर जाएंगे। तुम्हारा गवर्नमेंट वाटर टैंक है, इसलिए चेक पोस्ट पर पुलिस वाले तुम पर बिल्कुल शक नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो तुम्हें हर बार पैसों को सरफरा करने के बदले 5% कमीशन दूंगा। बस इतना ही? वो तो मेरे लिए बहुत आसान काम है सर। लेकिन बात ये है, जब तक मैं पूरा पैसा ट्रांसफर ना करूं, तब तक मैं इस गांव में पानी नहीं दे सकता, क्योंकि वाटर टैंकर खाली रहा तो पुलिस वालों को शक हो सकता है ना। अरे जितना मैंने सोचा तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। कल ही काम शुरू करो। अगले दिन गंगेश गांव वालों को बिना पानी दिए डायरेक्ट अमरीश के डेन पर गया। चोर पैसों के बंडल को एक प्लास्टिक में डालकर उस वाटर टैंक में डालते गए। गंगेश उस टैंकर ट्रक को लेकर गया। वो गांव के किनारे चेक पोस्ट के पास पहुंचा। एसआई अमरनाथ लाठी से वाटर टैंक को मारकर देखा। गंगेश को नीचे उतरवाकर, क्यों रे, तुम्हें तो पानी इस गांव में सप्लाई करना था ना। फुल टैंक लेकर गांव क्यों पार कर रहे हो? सर, पड़ोसी गांव में बहुत ज्यादा पानी की तंगी है, सुना है। इसलिए कुछ दिन उस गांव में पानी सप्लाई करने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है सर, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। गंगेश फिर चले गया। उस ट्रक को बॉर्डर के पास पहुंचाया। वहां कुछ लोग टैंकर से पैसे निकाले। गंगेश पुलिस को शक ना हो इसीलिए उस टैंकर से सारा पानी बाहर ही फेंक दिया। इस तरह गंगेश 2 दिन में एक बार उस वाटर टैंकर को लेकर चेक पोस्ट के पास आता था। अमरनाथ लाठी से टैंक को चेक करके गाड़ी को जाने देता था। एक दिन गंगेश अमरीश के डेन से टैंकर में पैसे लोड कर रहा था। वो टैंकर लेकर जा ही रहा था। इतने में म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर श्याम उसके ट्रक को रोका। क्यों रे, 10 दिन से तुम इस गांव में वाटर सप्लाई नहीं किए सुना है? सारे औरतें मेरे ऑफिस आकर कंप्लेंट किए। कर क्या रहे हो पानी का? कहीं बेच रहे हो क्या? छी, वैसे काम मैं नहीं कर सकता हूँ सर। 10 दिन मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, रोज उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ सर। आज ही ड्यूटी पर आया हूँ। ठीक है, तुरंत जाकर बस्ती वालों को पानी दो। एक बूंद भी टैंकर में बचा तो तुम पर पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, ध्यान रहे। गंगेश घबराकर बस्ती के पास उस टैंकर को लेकर आया। सारी औरतें घड़ों में पानी भरने लगी। टैंकर पूरा खाली हो गया। फिर गंगेश उस ट्रक को लेकर चेक पोस्ट के पास गया। अमरनाथ हमेशा की तरह उस टैंकर को लाठी से मारा। उसमें से खाली टैंकर की आवाज आई। तुरंत गंगेश को नीचे उतरवाकर, क्यों रे, तुम पड़ोसी गांव में पानी सप्लाई करने जाने वाले थे ना, तो आज खाली टैंकर क्यों लेकर जा रहे हो रे? गंगेश घबराकर, वो सर, रास्ते पर पानी लीक हो गया लगता है, टैंक खाली हो गया सर। अरे जब तक आपने कहा नहीं मैंने गौर ही नहीं किया। अमरनाथ कांस्टेबल से, तुम जाकर वेल्डिंग मशीन लेकर आओ।
गंगेश घबराया। कांस्टेबल वेल्डिंग मशीन लाकर उस टैंकर पर बड़ा सा छेद किया। उसमें से पैसों के बंडल बाहर गिरे। कांस्टेबल उन पैसों को बाहर निकाला। अमरनाथ गंगेश को खूब मारा। क्यों रे, पुलिस वालों को क्या समझा है रे? मैं चोर को यूं ही पहचान लेता हूँ, कहकर फिर से मारा। अमरनाथ फिर गंगेश को अमरीश के गैंग को जेल में डाल दिया।